प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ में 1500 मकान बनवाने की घोषणा की है, जिसमें हर प्रभावित परिवार को 3 कमरों का पक्का मकान देने की योजना है। इस ऐलान के बाद लोग बेहद खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पुंछ में गोलीबारी और बाढ़ से बेघर हुए परिवारों की आंखों में अब उम्मीद की किरण जग उठी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी गोलाबारी में घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन घरों के जो है दोबारा से निर्माण कराया जाएगा और कम से कम 3 कमरों का एक अच्छा घर बना के दिया जाएगा। इसके साथ जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको भी घर दिया जाएगा। तो इस समय हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के खड़ी करमाड़ा में। आप देख सकते हैं ये जो घर है, इस घर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम जो है 9-10 गोले लगे थे और देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इस घर को नुकसान हुआ है। और आज तक ये घर जो मरम्मत नहीं हो पाई क्योंकि गरीब परिवार है और बड़ी मुश्किल से जो गुजारा होता है। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से, जो राज्यपाल की तरफ से घोषणा की गई है कि नए घर बना के दिए जाएंगे इन लोगों को। गोलीबारी से पीड़ित परिवारों ने न्यूज़ 18 जेकेएलएच से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में उनके मकान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही उनके घर में रखे जरूरी सामान और पैसे सब जलकर राख हो गए। ऐसे में लोग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। नुकसान की यह चीज़ है, जिस वक्त गोलीबारी पहला शुरू होया उस वक्त परिवार सारो इतना ही थो। दूसरे दिन जिस वक्त शुरू है परिवार सारो निकलो में एक बंदो रह गया था। दूजा मकान एक का भी थले हमरे इस वक्त गोलाबारी चलती रही, हमारा कान बंद हो गया। कुदरती का काम था, हम गया, हमारी जान बच गई, हमारो जानी माली नुकसान नहीं हो, मगर मकान को नुकसान हो गया। मकान बाकी रसोई थी उसको ख़त्म, भांडा हमारा इतनी लबो, कपड़ा हमारा जितना में था पला तमाम सड़ गया। अंदर बेड था, पखो मसें आन गया, गरीब आदमी तो पखो पे 1500 को आन गया अंदर रखे, तो सब कुछ मारो ख़त्म हो गया। रुपये 9,60,000 रुपये तो वो भी सारो सड़ गए तो। मगर गवर्नमेंट ने हमने दी तो हमारा मदद करी, मगर उसके बीच मारो कोई बन दे सकते नहीं है। इस वास्ते चीज़ हमारी यह गुजारिश है कि गवर्नमेंट अगर शुक्र अदा करा हम गवर्नर साहब को कि हमारा नाला को कोई मदद किए जाए, उनको बड़ा शुक्र अदा है। हमारा यही कहना है कि मेरी मदद कीजिए, पहले भी बहुत किए और अब भी करेंगे हमारी मदद, क्योंकि सर्दी आ रही है, हमारे बच्चे मकान तो डैमेज हो गया था, तो पहले भी उन्होंने मदद की है। ये नहीं बोल रहे हम किसी ने मदद, बहुत हमारी मदद की है। तो जो कहा कि 3 कमरे का सेट बना के देंगे, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बोल रहे हैं हम, बहुत खुशी हो रही है। अगर हमें बन जाए मकान तो ठीक है, सर्दी आ रही है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं, कुछ भी है, इसलिए हम बोलते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गोलीबारी झेल चुके लोग बताते हैं कि उनके घर बारूद की आग में जल चुके हैं। बच्चे और महिलाएं खुले आसमान तले जी रही हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की घोषणा से न सिर्फ पीड़ित परिवारों में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे पुंछ में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूं कि जितना भी हमें जो अमाउंट मिलेगा उस पर हमारा बेहतरीन तरीका हमारा सेट भी बन सकता है, जो 2-3 कमरे बन सकते हैं हम रहने के लिए, हम पुंछ में रहो। और ये हम सोच बना ले आज से कि हम पुंछ में रहेंगे। अगर हमें एलजी साहब कुछ अकोमोडेट करेंगे हम उस पर भी खुश हैं। और उन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ 2-3 कमरे बना कर देंगे। जिनका डैमेज हुआ, जिनका कुछ ऐसा काफ़ी टोटली जो उनका खत्म हो, जिनके यूटेंसिल चले गए, कपड़े चले गए, भांडे चले गए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिखरी हुई थी। तो मैं एक बार फिर एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत बड़ा फैसले किया और ट्रांसपेरेंसी तरीका से सर्वे के करके हमें ऐसी हुकूमतें होनी चाहिए। गोलीबारी और बाढ़ से बेहाल परिवारों ने इस पहल को नई उम्मीद बताया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकार ने पहले भी उनकी मदद की थी और अब घर बनाने का वादा उनके जख्मों पर मरहम है। न्यूज़ 18